हेलो एंड वेलकम टू गौरव मोटिव ग्रूम। ये प्रोनाउंसिएशन वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर डे टू डे लाइफ के कई ऐसे टर्म्स मैंने डिस्कस करे हैं जिसको लोग जनरली मिस प्रोनाउंस करते हैं और हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन का पता होना जरूर चाहिए। PATROL, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है पट रोल। पट रोल, पट्रोल। जैसे एक प्रोग्राम आता है क्राइम पट्रोल। पट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना। जब पुलिस वाले इधर उधर चक्कर लगाते हैं देखने के लिए कि सब ठीक है नहीं, तो उसे हिंदी में गश्त लगाना और अंग्रेजी में उसे पट्रोल कहा जाता है। अब एक और वर्ड होता है PETROL, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पेट्रल। पेट्रल, पेट्रल, जिसको हम लोग पेट्रोल बोल देते हैं, पर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन पेट्रल होती है कि भैया वहां एक पेट्रोल पंप है, मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, मेरी गाड़ी पेट्रोल बहुत पीती है। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पेट्रोल। पेट्रोल। BADGE, इसका मतलब होता है बिल्ला। बिल्ला मतलब बिल्ली का घर वाला बिल्ला नहीं, बिल्ला मतलब जो यहां पर लगाया जाता है, जिसको एक टैग की तरह हम यूज करते हैं, तो उसे हिंदी में बिल्ला और अंग्रेजी में उसे बैज बोलते हैं। हम लोग बचपन में इसे बैच बोला करते थे कि मुझे बैच मिल गया मॉनिटर का, उसको बैच मिल गया। सो दैट्स नॉट बैच, दैट इज बैज। बैज। LEARNED, जब ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लर्नड। लर्नड। लेकिन जब इसको हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लर्निड। लर्निड। लर्निड का मतलब होता है बहुत सीखा हुआ व्यक्ति, बहुत ज्ञानी व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ लर्निड मैन। CAREER, इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन होती है करियर, लेकिन लोग इसे कैरियर बोलते हैं कि मुझे कैरियर बनाना है, मुझे भविष्य बनाना है। तो कैरियर नहीं, मुझे करियर बनाना है। एक पर्टिकुलर फील्ड में जब हम टिकना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, जम जाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो दैट इज करियर। एक और वर्ड होता है कैरी। कैरी का मतलब होता है ढो के लेके जाना, और जो ढो के लेके जाए उसे अंग्रेजी में कैरियर बोलते हैं। जैसे साइकिल के पीछे एक लोहे का होता है, उसमें हम किताबें रख देते हैं, फिर वो ढो के लेके जाता है, तो दैट इज साइकिल कैरियर। इसी तरह से ट्रक के पीछे लिखा होता है प्राइवेट कैरियर, मतलब ये सरकारी गाड़ी नहीं है। अब ट्रक के पीछे जो लोहे का इतना बड़ा खाली स्पेस होता है, उसमें सामान लाद के लेकर जाया जाता है, तो वो भी कैरी करके लेके जा रहा है, इसलिए उसे कैरियर बोलते हैं। तो भविष्य के लिए करियर और ढोने के लिए कैरियर। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है सिनोनिम। लोग इसे सिनोनिम बोलते हैं, पर ये सिनोनिम नहीं है, ये होता है सिनोनिम। सिनोनिम। और इसी तरह से एक होता है एंटोनिम। एंटोनिम। तो सिनोनिम्स यानी सेम वर्ड्स एंड एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो सिनोनिम, एंटोनिम। कंटिन्यूअस, लोग इसे कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूअस। 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 जैसे टेंस का भी नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो दिस इज कंटिन्यूअस यानी लगातार। नाश्ते को अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं। लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट, तो दैट इज नॉट ब्रेकफास्ट, दैट इज ब्रेक, छोटा। ब्रेक बिल्कुल छोटा। ब्रेक फर्स्ट। ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, दिस इज ब्रेकफास्ट। कहना मानने को अंग्रेजी में अबे कहा जाता है। अबे। अबे। लोग इसे ओबे बोलते हैं। ओबे नहीं होता, ओबीडियंट नहीं होता, ओबीडियंटली नहीं होता, दिस इज अबे, अबीडियंट और अबीडियंटली। अबे, अबीडियंट, अबीडियंटली। इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन ऑफन होती है या ऑफ्टन होती है? टी साइलेंट होता है या नहीं? कुछ लोग ऑफ्टन बोलते हैं, कुछ लोग ऑफन बोलते हैं। आपको क्या लगता है, ऑफन या ऑफ्टन? खैर, इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों ही ठीक है। ऑफन भी होता है और ऑफ्टन भी होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में भी दोनों तरीके से बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में भी दोनों तरह से ही बोला जाता है। सो यू कैन से ऑफन एंड यू कैन से ऑफ्टन, बोथ आर करेक्ट। ये वर्ड बड़े कमाल का है, बहुत सिंपल शब्द है एजुकेशन। अमेरिकन में भी इसे एजुकेशन बोलते हैं और ब्रिटिश में भी इसे एजुकेशन ही बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आजकल इसे एडुकेशन बोलने लगे हैं, एडुकेटेड बोलने लगे हैं। बट अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्शनरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में एजुकेशन ही है। दैट्स एजुकेशन। एजुकेशन। जिन वर्ड्स के लास्ट में MENT आता है उनकी प्रोनाउंसिएशन मंट होती है, मेंट नहीं। जैसे रिटायरमेंट, रिक्वायरमेंट,
इंस्टॉलमेंट, एजुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सो मंट, एक जगह पे मेंट होती है। मेरे इंग्लिश कोर्स में स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक की ग्रामर और वोकेबलरी के साथ मेरे फनी कैरेक्टर्स में आपको स्पोकन प्रैक्टिस भी करवाई गई है। इस कोर्स का प्राइस और डिटेल्स जानने के लिए टाइप करें अपना नेम, प्लेस और लिखें इंग्लिश कोर्स और व्हाट्सएप कर दीजिए 9999411115 पर। सो मंट, एक जगह पे मेंट होती है, दैट इज कॉमेंट। कॉमेंट यानी टिप्पणी। जब हमने बोलना होता है कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है मैं इस बारे में, तो हम बोलते हैं नो कमेंट्स। तो दैट इज नॉट कमेंट, लोग इसको कमेंट बोलते हैं। तो कमेंट नहीं, कॉ और मंट नहीं, मेंट, कमेंट। तो जब मैं सिखाता हूं कि MENT को मंट बोलो, तो मैंने देखा कुछ लोग इसे कमेंट बोलने लगे, तो वो मंट नहीं है, दैट इज कमेंट। ये एक एक्सेप्शनल है। बाकी जनरली जब भी MENT आता है लास्ट में, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन मंट होती है, मेंट नहीं, सिर्फ कमेंट को छोड़ के। अब ये वीक डेज की प्रोनाउंसिएशन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। अब ये तो बहुत जनरली लोगों को पता ही होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ज्यादातर लोग वेडनेसडे में गलती करते हैं, उसको वेडनेसडे बोलते हैं, ये वेंसडे होता है, वेंसडे। लेकिन इन सभी की प्रोनाउंसिएशन एक और तरीके से होती है, इसको डे की बजाय डी भी बोलते हैं, जैसे संडी, मंडी, ट्यूसडी, वेंसडी, थर्सडी, फ्राइडी, सैटरडे। तो यहां पे दोनों तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ब्रिटिश इंग्लिश में भी और अमेरिकन में भी। संडे, संडी, मंडे, मंडी, ट्यूसडे, ट्यूसडी, वेंसडे, वेंसडी, थर्सडे, थर्सडी, फ्राइडे, फ्राइडी, सैटरडे, सैटरडे। अब जल्दी से कर लेते हैं इन सभी शब्दों की रिवीजन। पेट्रोल, पेट्रोल, बैज, लर्नड, लर्निड, करियर, कैरियर, सिनोनिम, एंटोनिम, continuous, breakfast, obey, obedient, obediently, often, often, education, requirement, retirement, installment, edutainment, entertainment, comment, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday। आई होप इस वीडियो में भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी करें, और अगर अभी इस चैनल पे न्यू आए हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।